इस आदमी ने पाया कि उसके पड़ोसी का सुअर का नाद वास्तव में खजाना था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने पड़ोसी के करीब जाकर पूछा कि वह ऐसा सुअर का नाद कहां से खरीद सकता है, कहते हुए कि वह इसके लिए $300 देने के लिए तैयार है। जैसा कि उम्मीद थी, पड़ोसी आदमी की चाल में फंस गया, क्योंकि यह सुअर का नाद केवल $30 का था। लालची पड़ोसी तुरंत अपना सुअर का नाद बेचने के लिए तैयार हो गया। व्यक्ति ने पड़ोसी को संदेह नहीं करने देने के लिए कहा कि वह एक नया सुअर का नाद खरीदना चाहता है। जब पड़ोसी ने देखा कि व्यक्ति खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो उसने तुरंत कहा कि कीमत और भी कम हो सकती है। अंततः व्यक्ति ने सुअर का नाद $150 में खरीदा। जब सौदा हो जाने के बाद भी पड़ोसी ने भोलेपन से सोचा कि उसने बहुत लाभ कमाया है। फिर आदमी ने उस सुअरों की नाद को एक पुरानी वस्तुएं बेचने वाली दुकान में ले गया, लेकिन वहाँ उसने अपनी पूर्व पत्नी को एक अमीर आदमी के साथ देखा। उन्होंने आदमी का मजाक उड़ाया कि वह सुअरों की नाद को कोई खजाना समझता है और उसका व्यवहार पूरी तरह से सोचते थे। बेवकूफ। इस बिंदु पर प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक ने बहस सुनी और वहाँ आए। पूर्व पत्नी ने शिकायत की कि वह आदमी सुअर के कुंड को प्राचीन वस्तु के रूप में बेचने की कोशिश कर रहा था और मालिक से उसे बाहर निकालने को कहा। जब मालिक ने वह पुराना सुअर का कुंड देखा, चरनी, उसने सोचा कि आदमी मजाक कर रहा है। आदमी ने मालिक से कहा कि वह चरनी को ध्यान से देखे, लेकिन लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद मालिक उसमें कुछ खास नहीं ढूंढ सका। उसने पैसे कमाने के लिए झूठ बोलने पर आदमी को डांटा। अचानक आदमी को चक्कर आया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, इसलिए उसने पास में रखा हथौड़ा उठाया और चरनी पर मार दिया। लेकिन चरनी में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे सभी लोग आदमी के व्यवहार पर भी हंस पड़े। हालांकि अगले ही पल एक चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और सुअर की नाद की सतह पर दरारें बनने लगी। जब बाहरी पत्थर की परत गिर गई, तो अंदर से एक कांस्य संस्कार पात्र प्रकट हुआ। यह कांस्य पात्र $100 मिलियन का था।